Hi Masad. Hey Pankaj, how are you guys? Alright, so let's just start our session without any further delay. So I hope you guys understand yesterday about the net flow. We discussed about the HSRP, VRRP in this week, also the IPSLA. Alright. So today I'm going to further continue the lab part only because I wanted to cover the lab part, most of the things. So you guys are align with the lab. That's most important. So आज मैं क्या करूँगा? लेट मी फर्स्ट लॉग इन दिस राउटर्स. आज मैं आप लोग को ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ द ट्रैफिक कैप्चरिंग. जैसे नेट फ्लो हमारा था, इंटरफेस लेवल पे आप ट्रैफिक कैप्चरिंग करते हो, वैसे डिवाइस लेवल पे आप कैसे कर सकते हो. मतलब कोई भी इंटरफेस पे ट्रैफिक जा रहा तो अगर उसको किसी रिमोट डिवाइस से भेजना है, नॉट लॉग एक्सपोर्ट करना, कोई भी ट्रैफिक जा रहा है, एच टी टी पी एस, यू डी पी, टी सी पी, सारा कुछ कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं स्पैन, आर स्पैन एंड ई आर स्पैन. ठीक है ना. तो ये सब भी हम करेंगे. अभी डिबग भी हम बात करेंगे कि जैसे पिंग राउट हमने किया था, डिबग, कंडीशनल डिबग क्या होता है, एस एन एम पी सिस लॉ के बारे में भी हम बात करेंगे करके. बट अभी सबसे पहले हम बात करेंगे स्पैन क्या होता है, आर स्पैन क्या होता है और ई आर स्पैन क्या होता है. इसके पहले थ्योरी हम समझते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे. देखो, अगर बुक में भी जाओगे ना आप लोग को, तो इसके बारे में डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा. देखो यहाँ पे स्पैन के बारे में अगर जाओगे पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पैन. आर स्पैन को बोलते हैं रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर. ठीक है. देखो इसके अंदर आप कहीं मिलेगा आर स्पैन इज रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर. देखो. एंड ई आर स्पैन को बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर. देखो ई आर स्पैन इसको बोलते हैं. तीन चीज़ें अलग अलग होती हैं, तीनों का मतलब अलग होता है, तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है. ठीक है. तो पहले हम स्पैन की बात करते हैं कि भाई स्पैन की जरूरत ही क्यों पड़ती है. व्हाट इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ स्पैन, कहाँ पे यूज करते हैं. ये बेसिकली हम सिस्को के स्विचेज में यूज करते हैं. दिस इज बेसिकली डिजाइन अ प्रोटोकॉल टू जस्ट वर्क ऑन द स्विचेज, जहाँ पे आप किसी भी स्विच के पोर्ट का ट्रैफिक को मिररिंग करना है. और मिररिंग करने मतलब कि सपोज करो कि आप पे एक स्विच है. पहले ये वाला टोपोलॉजी देखो कि इस स्विच पे, इस इंटरफेस पे, जैसे सपोज करो कि आप चाहते हो कि किसी भी इंटरफेस को कर सकते हो कि मेरा, गिव मी वन सेकेंड, लेट मी फिक्स माय ई पिन. सो इफ यू वांट कि भाई मेरा कोई पोर्ट है, दिस इज द पोर्ट, इसका ट्रैफिक मेरा यहाँ से आ रहा है. गिव मी सम टाइम, होल्ड ऑन. ओके. सपोज करो कि ये गिग 0/0 का पोर्ट आपका है, तो ये पोर्ट पे अगर ट्रैफिक आपका क्या रिसीव हो रहा है, क्या सेंड रहा है, इसको मॉनिटर करके आप यहाँ भेजना चाहते हो, यू कैन सेंड दैट. जनरली ऐसा हम नहीं करते हैं. ऐसा हम टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये इंटरनेट हुआ, जैसे ये मान के चलो ऐसा इंटरनेट हुआ, और इंटरनेट से ये आपका एक राउटर कनेक्टेड है. ठीक है. और इस राउटर के नीचे आपको सपोज करो कि स्विच कनेक्टेड है, और इसके नीचे क्लाइंट्स कनेक्टेड है. तो आप चाहते हो कि इस पोर्ट का ट्रैफिक मॉनिटर करें और किसी वाईएसआर पे भेज दें, इस पोर्ट का ट्रैफिक कैप्चर करें, किसी वाईएसआर पे भेज दें. तो ये बेसिकली एनालाइजर इज बेसिकली आपका वाईएसआर डिवाइस हो सकता है, कोई भी ट्रैफिक मॉनिटरिंग वाला डिवाइस हो सकता है जहाँ पे आप ट्रैफिक को रीड कर सको. इसको बोलते हैं ट्रैफिक एनालाइजर. तो वहां पे भेजना होता है. जैसे मैं चाहता हूँ कि ये, जैसे सपोज करो कि ये स्विच ऐसे इंटरनेट से कनेक्टेड है. टेक एन एग्जांपल, ये इंटरनेट है. अब ये यूजर इंटरनेट पे बात कर रहा है. मैं चाहता हूँ कि इस पोर्ट पे जो ट्रैफिक जा रहा है, इस पोर्ट पे ट्रैफिक जा रहा है, ये मेरे यहाँ पे डिवाइस पे चला जाए. तो ऐसे रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं स्पैन. स्पैन मतलब कि कौन से पोर्ट का ट्रैफिक आप मॉनिटर करना चाहते हो. इस टोपोलॉजी में सपोज करो कि ये यूजर किसी भी यूजर से बात कर रहा है, किसी इंटरनेट से बात करना, तो मैं चाहता हूँ गिग 0/, के ट्रैफिक को मॉनिटर करके उसी स्विच पे मैं भेज दूँ जो जो मॉनिटरिंग डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हो. तो उसको बोलते हैं स्पैन. इसको हम लोकल स्पैन बोलते हैं, स्विच पोर्ट एनालाइजर. मतलब कि एक ही स्विच के अंदर आप पोर्ट पे ट्रैफिक को कैप्चर भी कर रहे हो, उसी स्विच पे दूसरे पोर्ट पे ट्रैफिक को भेज भी रहे हो. दैट इज अ स्पैन. ठीक है, समझ आया. तो स्पैन का मतलब कि इस पोर्ट का ट्रैफिक कैप्चर करके क्या ट्रैफिक आ रहा और इसी स्विच के थ्रू एक मॉनिटरिंग डिवाइस को भेजना. अब आर स्पैन क्या होता है. आर स्पैन में होता यह है कि आप चाहते हो कि ट्रैफिक यहाँ पे कैप्चर करें,
इस पोर्ट का या इस पोर्ट का, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे भेजे मैं, तो आपका जो एनालाइजर डिवाइस है ना वो कहीं दूर रखा हुआ है, दैट इज द आर स्पैन। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आर स्पैन, मतलब कि इसमें मल्टीपल स्विचेस के बीच में अगर मॉनिटरिंग करना है, मतलब एनालाइजर कहीं और रखा हुआ है, मेरा ट्रैफिक मॉनिटरिंग वाला डिवाइस, और मैं कहीं और किसी पोर्ट को मॉनिटर करना चाहता हूँ, फिर भी मैं उस डिवाइस से भेजना चाहता हूँ, तो इसको हम आर स्पैन के थ्रू भेजते हैं। इसके अंदर में आर स्पैन विलन बनानी पड़ती है, और उस विलन के थ्रू हम इस ट्रैफिक को यहाँ से यहाँ पहुँचाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्पैन एंड आर स्पैन ना लेयर टू इंफ्रा में बात करता है, मतलब जहाँ पे आपका लेयर टू टेक्नोलॉजी हो वहीं पे काम करेंगे। लेकिन अगर ई आर एस पेन की बात करते हो तो ये इनकैप्सुलेशन के थ्रू, मतलब कि इसमें ये होता है कि जैसे यहाँ पे कोई आपका सर्वर रखा हुआ है, और यहाँ पे इस पोर्ट को मॉनिटर करके इसका ट्रैफिक आप यहाँ भेजना चाहते हो, तो बीच में तो लेयर टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेयर थ्री ट्रैफिक है, देखो। तो ये पूरा सिस्को प्रोप्राइटरी है, नॉर्मल राउटर में चलता भी नहीं है। इसके लिए आपको iOS XE की डिवाइसेस लेनी पड़ती हैं चलाने के लिए, तब ये सपोर्ट करता है। तो इनकैप्सुलेटेड में क्या होता है कि अगर आपका लेयर थ्री नेटवर्क के थ्रू आपको जैसे नेक्सस स्विच हो गया, या कोई सिस्को ISR हो गया, या iOS XE हो गया, उन राउटर पे ये हम चला सकते हैं, नॉर्मल राउटर पे नहीं चलता ये स्पैन। तो यहाँ से ट्रैफिक मॉनिटर करके ओवर थ्री लेयर थ्री IP के ऊपर भेजना है आपको दूसरे डिवाइसेस के बीच में। तो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा स्विच पेन एनालाइजर, द फेमस सेइंग दैट थ्री साइड टू every story hold true the troubleshooting network based issues where there are the मीन्स इंग्लिश लिखा हुआ है बट फॉरगेट अबाउट दिस ऑल इंग्लिश। सिंपल ये होता है कि लोकल स्विच पोर्ट एनालाइजर कैप्चर द लोकल नेटवर्क ट्रैफिक on the switch, same switch पे send copy of network traffic on the local port which is attached to the same switch port, मतलब जिस पोर्ट से आप कनेक्ट करते हैं उसी पोर्ट पे आपको कैप्चर भी करना है, और उसी स्विच पोर्ट पे किसी दूसरे डिवाइस पे उसको भेजना भी है। रिमोट में क्या होता है कि आप किसी रिमोट स्विच से कैप्चर करो और किसी दूसरे स्विच पे आप उसको भेज के उसको ट्रैफिक को मॉनिटर करो। इनकैप्सुलेटेड में क्या होता है कि आप लेयर थ्री नेटवर्क के अंदर आप उस ट्रैफिक को मैनेज करते हो। तो देखो ये आपका हो गया पूरा स्विच पोर्ट एनालाइजर का एक टोपोलॉजी। मतलब इस स्विच पे मुझे कैप्चर करना है तो ये मेरा स्पैन हो जाएगा, इन दोनों के बीच करना है तो आर स्पैन हो जाएगा, ओवर L3 करना है तो हमारा ER स्पैन हो जाएगा। तो बहुत ईजी है इसको कन्फिगर करना। यहाँ तक कोई डाउट है? स्पैन का मतलब समझ में आया, आर स्पैन का मतलब समझ में आया, ER स्पैन का मतलब समझ में आया, तीनों में डिफरेंस समझ में पहले पता चला आप लोगों को? यस सर। ठीक है, पंकज बी एंड सिराज, यू गाइस आल्सो अंडरस्टैंड? यस स्पैन अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना स्पैन का मतलब क्या होता है, ER स्पैन का मतलब क्या सर, होता है? 1 सेकंड, वो ERSP एक बार प्लीज एक्सप्लेन करना एक बार, 1 मोर ER स्पैन का मतलब होता है कि देखो स्पैन हम सिंगल स्विच पे करते हैं, ठीक है, टाइम। और RS पेन हम मल्टीपल स्विच के बीच में कर सकते हैं, मतलब मॉनिटरिंग कहीं रखा हुआ है और आपका सोर्स डिवाइस जहां मॉनिटर करना वो अलग रखा हुआ है। ओके। लेकिन ये दोनों ही लेयर टू नेटवर्क होते हैं, ठीक है ना, इस पे IP नहीं है कहीं पर। लेकिन अगर आपको राउटर के बीच में मॉनिटरिंग करना है, इस सिस्को की प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है ER स्पैन। तो अगर दो राउटर के बीच में आपको मॉनिटरिंग करना है ट्रैफिक को, जैसे एक राउटर पे देखो CSR 11 पे हमारा मॉनिटरिंग डिवाइस लगा हुआ है, और CSR 10 पे हमारा होस्ट लगा हुआ है, अगर इनकी ट्रैफिक मुझे मॉनिटर करना है, इस लिंक की ट्रैफिक मॉनिटर यहाँ भेजना है, तो ये हम ER स्पैन से भेज सकते हैं पंकज भी। ठीक है दोस्त? यस। ओनली सर, ये डिवाइस सिर्फ सिस्को का डिवाइस ही सपोर्ट करता है कि दूसरे कोई ब्रांड का सपोर्ट करता है? ER स्पैन ओनली सिस्को, ये बाकी कोई भी डिवाइस कर देंगे। ओके सर, ओके ई ओके। आर एस पेन ओनली सिस्को, अभी ER स्पैन सिस्को में भी हाई एंड राउटर। सो देखो ER स्पैन सपोर्टेड OS वर्जन्स, तो बहुत हाई वर्जन सपोर्ट करते हैं। देखो इसमें NX OS iOS XE सपोर्ट करता है, ये दो सपोर्ट करता है, बाकी अगर नॉर्मल iOS पे अगर चलाओगे तो नहीं चलेगा। नॉर्मल iOS जो अगर होता है ना उस पर नहीं सपोर्ट करता, तो नेक्सस पे कर सकते हो उसको, या फिर iOS XE पे इसको चला सकते हो। तो पहला हम लैब करते हैं, देखो इसकी हम जो क्या बोलते हैं, इसकी जो मॉनिटरिंग है मैं आपको लॉग पॉल में दिखाता हूँ, 48 में दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको आउटपुट पैकेट दिखाऊंगा कैसे होता है। तो पहला जो स्पैन है, स्पैन कैसे होगा, लेट मी शो यू। हाय मयंक, बहुत दिन बाद आप आए यार। हेलो सर, सॉरी सर, थोड़ा ऑफिस का टाइमिंग की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे। रिकॉर्डिंग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग पूरी देखता हूँ। चलो ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्पैन हो गया, तो यहाँ पे हम गए, और बहुत आसान है, देखो सिंपल क्या करना है इसको करने के लिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले गया कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम switch 1 पे गया, और यहाँ पे मैं सपोज करो कि इसका लेंथ मैंने बढ़ा के 14 कर दिया।
शो आईपी इंटरफेस ब्रिफ। अब देखो इन पे करना क्या है, 2 लाइन की कमांड है। अब मैं चाहता हूं इस पोर्ट का या इन दोनों पोर्ट का ट्रैफिक को मॉनिटर करूं। ध्यान सुनो। और मॉनिटरिंग करने के बाद इनको मैं भेज दूं इस पोर्ट पे, ताकि ये डिवाइस को कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लगाना पड़ेगा पैकेट कैप्चर डिवाइस, नेटवर्क एनालाइजर डिवाइस, जो हमारे केस में नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे ट्रैफिक आप दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाके कमांड लिखना है स्पैन इनेबल करने के लिए, मॉनिटर सेशन। सेशन का आईडी कोई भी यूज कर लो, 1 to 66 के बीच का कोई भी नंबर, सपोज करो मैं 10 यूज कर लिया। अब ये पूछेगा किस सोर्स को मॉनिटर करना है, सो जस्ट हैव टू गिव द सोर्स एंड इंटरफेस। और इसमें इंटरफेस में आप डिफाइन कर सकते हो कौन कौन सा इंटरफेस आपको मॉनिटर करना है। तो जैसे मेरा गीगाबिट 0/1 हो गया, सो गिग 0/1 हो गया, ये मॉनिटर हो गया। कॉमा देके अगर आप देखना चाहो तो गिग 0/2 भी लिख सकते हो। ये दोनों इंटरफेस को मॉनिटर करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये पूछेगा कि सिर्फ इस पे जो ट्रैफिक रिसीव हो रहा है उसको मॉनिटर करना चाह रहे हो, मतलब जो इस डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है उसको करना चाह रहे हो, या कहीं से और ट्रैफिक से भेज रहे हो तो भी करना चाहते हो। तो जनरली हम बोथ करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ टी एक्स आर एक्स आप यहाँ पे बोथ कीवर्ड, मतलब रिसीव पैकेट भी और सेंड पैकेट थ्रू दैट इंटरफेस आई वांट टू मॉनिटर। ये पहली लाइन कमांड हो गई है, जिससे आप ये बोल रहे हो कि यू जस्ट हैव टू मॉनिटर द ट्रैफिक फ्रॉम दिस इंटरफेस। अगली लाइन में क्या लिखना पड़ेगा आपको, मॉनिटर सेशन 10। अब कहाँ भेजना है इसको, तो डेस्टिनेशन इंटरफेस, ठीक है। डेस्टिनेशन इंटरफेस कहाँ भेजना है, सपोज करो कि आपका इंटरफेस है जिस पे मैं ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ वो है गिग 0/0। तो यहाँ पे जाओ गिग 0/0 लिख दो। ठीक है, इतना लिखकर कुछ मत करो, इसको डन कर दो, बस आपका स्पैन का कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया। फिर से ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन की कमांड, क्योंकि स्पैन आपको कॉन्फ़िगरेशन करने को मिलता है। मॉनिटर सेशन 10, क्या सोर्स इंटरफेस है, ये वाला। बोथ का कमांड हट गया। बाय डिफॉल्ट आपका बोथ ही होता है। अगर आप नहीं भी इसको यूज करते ना तो दोनों अगर ट्रैफिक आपको मैनेज, मतलब आपको मॉनिटर करता है। फिर आपका मॉनिटर सेशन 10 डेस्टिनेशन इंटरफेस गिग 0/0, मतलब कहाँ भेजना, ये हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये मेरे 3 इंटरफेस है, गिग 0/1, 0/2 एंड 0/0। इसमें से, रुको, इंक्लूड अप कर देता हूँ मैं। देखो 3 इंटरफेस मेरे आ गए अप में। अब देखो 0/1 जो है ना ये अप अप है, 0/2 मेरा भी अप अप है, लेकिन 0/0 जो है ये अप एंड डाउन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इज इट नॉर्मल और इज इट एबनॉर्मल। अगर इसको देखोगे तो क्या लगेगा आपको, क्या लग रहा है कि पोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, व्हाट डू यू गाइस थिंक। करेगा सर। इट इज ऑनलाइन गोइंग टू, प्रोटोकॉल डाउन है उसमें, आईपी कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए वो डाउन दिखा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो बेसिकली होता क्या है कि आपका, देखो अगर इस पे चलाओगे शो इंटरफेस गिग 0/1 पे, तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि दिस लाइन प्रोटोकॉल इज अप एंड कनेक्टेड। सी दिस इज शोइंग दैट, क्योंकि ये लेयर 3 इंटरफेस है या लेयर 2 इंटरफेस है, नॉर्मल हमारा इंटरफेस करता है। लेकिन जो मेरा 0/0 पोर्ट है ना, इस पे देखो, ये पोर्ट आपका अप है लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है, लिखा हुआ है मॉनिटरिंग। तो जब भी आप स्पैन पोर्ट बनाते हो ना, किसी को भी पोर्ट मॉनिटरिंग बनाते हो, हमेशा आपको मॉनिटरिंग स्टेट में दिखाता है, उसका लाइन प्रोटोकॉल हमेशा डाउन रहेगा। दिस इज नॉर्मल सिनारियो, दैट्स नॉर्मल। बट सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक अभी नहीं है, देखो। तो जब इस पे हम मॉनिटरिंग इनेबल करेंगे, देखो इस पे कहीं पे आउटपुट पैकेट कहीं दिख रहा है आपको, देखो आउटपुट क्यू यहाँ 0 है, और देखो आउटपुट एरर भी नहीं यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे आउटपुट पैकेट कुछ कुछ दिखा रहा है, रुको मैं क्लियर काउंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोबारा दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके आउटपुट पैकेट 0 पे दिखा रहा है, वेट फॉर वाइल, दोबारा देखते हैं इसमें। 2 पैकेट आ रहे हैं 120 बाइट का, ये पैकेट सिग्नलिंग पैकेट होंगे क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये मॉनिटरिंग कर रहा होगा। लेकिन अब ये पैकेट कैसे इंक्रीज होंगे, देखो अभी इसके इनबाउंड में कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, लेकिन इसका आउटबाउंड में ट्रैफिक आएगा। यहाँ से इसको देख सकते हो,
इन दोनों पीसी पे जाकर मैं कोई आईपी असाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे 10.10.1 कर दिया, तो आईपी 10.10.1/24, कोई गेटवे की जरूरत नहीं है। यहाँ जाओ, आईपी 10.10.2/24, यहाँ भी हो गया। शो आईपी, और देखो यहाँ पे जो इस पे इंटरफेस है ना स्विच पे, देखो इस इंटरफेस पे कभी भी इनपुट पैकेट नहीं आएगा, हमेशा इस पे आउटपुट पैकेट जाएगा। और कैसे जाएगा, जैसे ही मैं इसको पिंग करूंगा ना, इन दोनों को, मैं इन दोनों को पिंग करूंगा, लेकिन इनका ट्रैफिक इस पे आउट भेजने लगेगा इस इंटरफेस के थ्रू। मैं पिंग करूंगा यहाँ पे, लेकिन इसका आउटपुट दिखेगा मुझे इस इंटरफेस पे जो बाहर जा रहा होगा मॉनिटरिंग डिवाइस पे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो कोई भी डिवाइस, अगर हमें तो इसे सैम्पल लगा रखा है, बट अगर वायसक लगा होता आपका या कोई मॉनिटरिंग डिवाइस लगी होती, सो यू कैन कैप्चर द ट्रैफिक। तो आई कैन जस्ट शो यू। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल सिग्नल पैकेज जा रहे हैं आपके। ये आपके बहुत स्लो 18 पैकेट गए हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इनको पिंग करूंगा ना, लेट मी डू द कंटिन्यूअस पिंग। क्या आईपी यहाँ डाला मैंने, 2। देखो ये पिंग हो रहा है 1400 साइज के साथ। अब यहाँ देखो आप, दोबारा से जैसे ही पिंग किया, देखो यहाँ पे आपका तुरंत ट्रैफिक आ गया, देख रहे हो। और यहाँ पे देखो पैकेट भी बहुत तेज बढ़ने लगे, अभी पहले इतने से नहीं बढ़ रहे थे। तो इट्स प्रूफिंग, देखो 82 पैकेट हो गए, और यहाँ पे देखो आपका 300 किलोबाइट्स के पैकेट यहाँ पे आने लगे। तो मैंने तो कुछ नहीं किया इस इंटरफेस पे, हम तो इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे आ रहा है इस पे ट्रैफिक, क्योंकि ये मॉनिटरिंग के थ्रू जा रहा है। और मॉनिटरिंग में हमारा क्या चल रहा है, तो यहाँ पे अगर जाओगे, शो मॉनिटर सेशन 10 है हमारा, अगर चलाओगे तो देखो इन दोनों पोर्ट का ट्रैफिक आपको सोर्स का मॉनिटर करके आपको भेजा जा रहा है डेस्टिनेशन पे। दैट्स व्हाई यू एबल टू सी द ट्रैफिक ऑन द दिस पोर्ट। इसको बोलते हैं स्पैन। ठीक है मेरे दोस्तों, स्पैन क्लियर हो गया। बस इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है स्पैन का, एक ही स्विच पे होता है। जितने पोर्ट को आप हमने 2 पोर्ट को मॉनिटर किया, आपके पास 20 पोर्ट हैं, उनको मॉनिटर करना है या सिंगल पोर्ट को मॉनिटर करना है, बस इंटरफेस डाल दो उसके लिस्ट में, और वो आपका ट्रैफिक को मॉनिटर कर लेगा। सिंपल, आपको करना क्या है, इंक्लूड मॉनिटर, और यहाँ पे आपको देखो, ये आपका इंटरफेस डेस्टिनेशन भेज रहा है, ये आपको सोर्स मॉनिटर कर रहा है। तभी 2 कर रहे हैं, ऐसे आप 200 पोर्ट भी कर सकते हो अगर है तो। नाउ अब दूसरा हमारा है, दैट इज द ईआर स्पैन। अब देखो ईआर स्पैन क्या होता है, इसको समझो अब ध्यान ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको लेके नया है। तो थोड़ा सा मैं इसका पहले नामकरण कर लेता हूँ। होस्ट नेम इज गोइंग टू बी स्विच 3। ठीक है, स्विच 2 पे गया मैं। ठीक है, दिस इज माई 2 पोर्ट्स। अब सबसे पहले क्या करना आपको, कि इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, जैसे ये 2 मेरे पीसी हैं, अब यहाँ पे मेरे दोनों पोर्ट पे ट्रैफिक मॉनिटर करके मुझे यहाँ भेजना है इस डिवाइस पे। तो देखो अब एक स्विच की बात नहीं रही, यहाँ से ट्रैफिक चल के यहाँ पे आएगा और इस पोर्ट के बाहर जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों क्लाइंट को भी मैं कुछ आईपी दे लेता हूँ जो VLAN 20 के अंदर हैं। आई विल गो एंड आई गिव दैट, सॉरी, IP 20.20.20.1/24। यहाँ पे गया। हम्म। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले करना है कि आपको, कि आपको इन पोर्ट्स को, सपोज करो कि मल्टीपल विलन होते हैं, तो आपस में स्पैन ही विलन नहीं होता है। मतलब सबसे पहले देखिए, स्पैन विलन बनाना पड़ेगा आपको। दोनों स्विच पे जाओ और एक विलन बनाओ, कोई विलन का नाम लो, उसको विलन का नाम स्पेशल होगा स्पैन। जैसे मैं आ गया, देखो ध्यान से, एक में गया यहाँ पे, विलन लिखा, विलन आईडी कुछ भी ले लो आप, जो मन कर ले लो। सपोज करो मैंने 50 ले लिया। लेकिन जैसे ही 50 लोगे विलन ना, तो इसका नीचे जो है ना स्पेशल कमांड देनी पड़ेगी, रिमोट स्पैन। ये नेम नहीं है, ये जैसे ही विलन के अंदर ये कमांड डालोगे ना, तो ये बताता है कि दिस विलन यूज यूज फॉर द आर स्पैन। जैसे ट्रैफिक इसी विलन के थ्रू मॉनिटर होकर एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाएगा, तो पहले तो हमें ये विलन बनाना पड़ेगा। देखो अब यहाँ विलन ब्रीफ करोगे अगर ना, शो विलन ब्रीफ,
तो आपको यहाँ विलन के अंदर एक स्पेशल विलन मिलेगा जो 50, सॉरी, यहाँ शो विलन आईडी 50 करोगे अगर, देखो इसका जो स्टेटस है दैट इज अ रिमोट स्पैन विलन। ये नॉर्मल विलन नहीं है। अगर मैं नॉर्मल विलन सपोज करके विलन 10 बनाता हूँ तो ये इसके अंदर ऐसे चीज नहीं लिखी रहेगी। देखो यहाँ पे शो विलन ब्रीफ करोगे तो विलन के अंदर दिखेगा आपको, दिख रहा है विलन 10 बन गया। लेकिन शो विलन आईडी करोगे अगर आप, देखो इसके अंदर आपको कोई ऐसा नहीं, विलन आईडी 10 के अंदर नहीं नहीं, दिस शुड बी नॉट, होल्ड ऑन, शो रन बिगन विलन, ये कैसे हो गया? शो रन, हमने तो एक ही विलन बनाया 50। शो रन, लेट मी शो यू गाइस, इसमें दिखा भी नहीं रहा यार, कमाल हो गया। वेट, लेट मी वाइप दिस स्विच, होल्ड ऑन गाइस। मैं एक बार दोबारा दोबारा से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं विलन 10 को स्पैन नहीं बनाया, फिर भी स्पैन नहीं दिखना चाहिए था ये, बट somehow it's showing that, let me try one more time. Let's wait. Okay, so let me go and get normal villain first. So let me go and make the host name switch 3. Show villain brief. That's fine. Show villain ID 1. ओके सॉरी, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ डिफॉल्ट विलेन। रिमोट विलेन तो इसके अंदर नहीं है, मैंने गलत देख लिया था। रिमोट विलेन बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है, बट 10 वाज पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट विलेन। मेरी गलती थी, मैंने गलत देख लिया था उसको, सॉरी। सो अगर मैं विलेन 10 बनाता हूँ यहाँ पे, देखो इट इज गोइंग टू बी स्टिल इन विलेन आईडी। देखो डिफरेंस क्या आएगा। सो विलेन आईडी 10, तो रिमोट विलेन अभी भी लिखा हुआ आएगा, देखो यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर ये नॉर्मल विलेन कैटेगरी में आता है, जैसे नॉर्मल विलेन, इट्स नॉट द स्पैन विलेन। बट अगर मैं यहाँ पे विलन 50 बनाऊंगा, दोनों का आउटपुट आप देख सकते हो, कॉन्फिग टी विलन 50 रिमोट स्पैन, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखोगे अगर तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मैं गलत देख लिया था लगता है, आई वॉज थिंकिंग कि ये दोनों सेम हो गया। हाँ तो देखो यहाँ पे, इस पे रिमोट विलन इनेबल है 50 के अंदर, बट इसमें अंदर रिमोट विलन डिसेबल है। तो ये दोनों में फर्क होता है। बाई डिफॉल्ट आपका रिमोट स्पैन विलन रहेगा हर विलन के अंदर, बट 10 पे डिसेबल है, 50 पे इनेबल है, क्योंकि हमने रिमोट विलन इनेबल किया है। तो इसी तरीके से आपको स्विच 2 पे जाना है, और यहाँ भी आपको
कन्फिटी विलन 50 एंड रिमोट विलन, रिमोट स्पैन कर दो। यहाँ देखो अब, यहाँ पे देखो अब, शो विलन आईडी 50। तो यहाँ भी आपका रिमोट विलन इनेबल हो गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में जो पोर्ट है ना, दिस पोर्ट्स, दिस शुड बी ट्रंक पोर्ट, क्योंकि जैसे 10 विलन बनाया, मैंने यहाँ भी 10 बना सकता था। तो मुझे मल्टीपल विलेन को पास करना होता है। ठीक है, तो मल्टीपल विलेन पास करने के लिए मैं बिटवीन स्विच, जैसे 1 को भी पास करना है मुझे, 10 को भी पास करना है, 50 को भी पास करना है, तो एक्सेस पोर्ट पे तो होगा नहीं। तो यू हैव टू क्रिएट अ ट्रंक पोर्ट बिटवीन द स्विचेज। अगर एक ही विलेन है तो फिर दैट्स फाइन, बट हमारा जनरल ट्रंक होता है। तो मैं पहले यहाँ गया, और मेरा जो पोर्ट है जिसमें मैं मल्टीपल विलेन पास करना चाहता हूँ, दिस वन gig 0 by 0। सो gig 0 by 0, I'll put that switch port trunk encapsulation .1 की switch port mode ट्रंक। ये कमांड आपका हो गया। एंड नो शट कर दो। दिस इज द वेरी फर्स्ट। यहाँ तक तो आई थिंक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जाओ आप, सॉरी, इंटरफेस आपका क्या हो गया, गिग 0 by 0। ठीक है, शो, तो यहाँ कमांड चलाओगे अगर आप, इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाओगे, तो आपको यहाँ पे दिख गया ट्रंक। देखो ये ट्रंक कोड है, इस पे देखो अपने आप सारे विलन पास हो गया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक। तो यहाँ भी आपके सारे विलन पास हो गए। अब क्या करना है, अब इसके बाद एक्चुअली आपका गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन दोनों पोर्ट को मॉनिटर करना है, ध्यान समझो। तो मुझे विलन 50 के अंदर इन दोनों पोर्ट को मॉनिटर करना है, राइट। और इनको मॉनिटर करके बेसिकली हमें किसी रिमोट डेस्टिनेशन पे भेजना है। दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे स्विच 2 पे जाना पड़ेगा। जिस पोर्ट को मुझे मॉनिटर करना है उस पर मुझे ये कमांड चलानी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे गया, स्विच 3 पे गया, और यहाँ पे जाकर मैं कमांड चलाऊंगा, मॉनिटर, सेम वही कमांड, मॉनिटर सेशन, सेशन नंबर 10 ही ले लो। सोर्स इंटरफेस, जो आपका सोर्स इंटरफेस है क्या है, गिग 0 by 1 एंड गिग 0 by 2। सो गिग 0 by 1 to 2, दो, सॉरी, कॉमा देके देना पड़ेगा आपको। ये दो इंटरफेस है। और मॉनिटर सेशन, अब यहाँ पे देखो एक विलन वाली कमांड डालनी पड़ेगी। डेस्टिनेशन कहाँ भेजना है, इसको भेजना है रिमोट विलन पे भेजना है। यहाँ से मॉनिटर करके रिमोट विलन 50 पे भेजना है। मतलब ये क्या करेगा, इन दोनों पोर्ट को मॉनिटर करेगा, विलन 50 के थ्रू रिमोट विलन भेज देगा। जो रिमोट विलन यहाँ कॉन्फ़िगर है, अब वो उसको लिसन करेगा। देखो अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है स्विच 2 पे, जहाँ पे आपका एक्चुअल सर्वर कनेक्टेड है। अरे यार गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी, होल्ड ऑन गाइस, मैंने गड़बड़ कर दी एक। मुझे स्विच 3 पे हमारा कनेक्टेड है सर्वर ना, तो हमें उल्टा करना है, माय बैड। रुक जाओ रुक जाओ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ जाना है, और मुझे यहाँ पे जो कमांड वहाँ चलाई थी वहाँ चला देना है। ठीक है, और ये वाली भी कमांड मैं चला दूंगा यहाँ पे। देखो ये वाला काम यहाँ पे हो गया। अब डू शो रन इंक्लूड मॉनिटर चला लो आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डन, दिस इज डन। सो यहाँ पे बीच ये में चला दो। विलेन 5 हो गया। अरे यार, क्या यार, सॉरी, माय बैड। क्यों विलन 5 है वो है। गुड कैच। शो रन इंक्लूड मॉनिटर, ठीक है, शो मॉनिटर सेशन 10। देखो ये आपका दिख गया। अब यहाँ से डेस्टिनेशन रिमोट है। अब आना आपको स्विच 3 पे। स्विच 3 पे ऑलरेडी आपने ओविलन कन्फिगर कर रखा है। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखो डू शो रन
5 इंक्लूड मॉनिटर में कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक नया आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको यहाँ पे? यू हैव टू क्रिएट लाइक की मॉनिटर सेशन 1। सोर्स आपका क्या रहेगा? सोर्स आपका जहां से इसको कैप्चर करेगा, रिमोट विलन 50 को कैप्चर करेगा। मतलब वो भेज रहा है, देखो यहां से ये इट इज सेंडिंग एज अ डेस्टिनेशन, और यहाँ पे ये सोर्स कैप्चर करेगा और करने के बाद कहाँ भेजेगा? मॉनिटर सेशन 10 है ना, 1 थोड़ी हमारा, सॉरी, रुको रुको, वी हैव द 10 नॉट 1, सो इट इज गोइंग टू बी 10। फिर यहाँ पे मॉनिटर सेशन 10 डेस्टिनेशन, किस पोर्ट पे भेजना है मुझे? डेस्टिनेशन इंटरफेस हमारा होगा, दिस इज गोइंग टू बी गिग 0/1, सो गिग 0/1 और डन। सेम है। अब यहाँ पे देखो आप, शो रन इंक्लूड मॉनिटर, तो आपको दो रन कन्फिग्रेशन मिलेगी। और यहाँ पे देखोगे शो आईपी एड्रेस ब्रीफ, तो ये वाला पोर्ट आपका अप एंड डाउन दिखाएगा, दूसरा वाला। और इस पे देखो शो इंटरफेस गिग 0/1 पे आपका कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। क्लियर काउंटर कर दो, सो द ट्रैफिक इज गोइंग टू रिमूव। और दोबारा देखो, कोई भी इस पे इनपुट ट्रैफिक नहीं है, बट दिस इंटरफेस इज अगेन गोइंग टू गेट इनपुट ट्रैफिक। कैसे? जैसे मैं इस पीसी को स्टार्ट पिंग करूंगा, जैसे मैं यहाँ गया और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 20.2 को, सॉरी 2 को, और -L1400 -T। अब देखो मैं पिंग करूंगा यहाँ पे, इन दोनों का ट्रैफिक यहाँ बढ़ेगा। देखना भी आप, पिंग हो रहा है, गो इन द स्विच 1 सॉरी स्विच 3, और यहाँ पे देखो आप, देखो ट्रैफिक आ गया यहाँ पे अपने आप, देखो पैकेट बढ़ रहा है यहाँ पे अपने आप। सो ये होता है आपका रिमोट, मतलब मैं बैठा हूँ कहीं और स्विच पे, ट्रैफिक भेज रहा हूँ कहीं और से, देखो यहाँ पे ट्रैफिक अपने आप आ रहा है। जब मैं इधर से भी इनिशिएट कर दूंगा ना ट्रैफिक, और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पिंग कर दिया 20.20.20.1 को, -L1350 -T, देखो ये भी पिंग हो रहा है, और जैसे ही करूंगा यहाँ पे और ट्रैफिक बढ़ जाएगा। देखो 7000 बिट्स हो गया, देख रहे हो? पैकेट रेट भी अपने आप बढ़ने लगा। तो जितना ट्रैफिक आप डालोगे उतना आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। इसको बोलते हैं रिमोट स्पैन। मतलब कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो बट इसका कैप्चर होके यहाँ पे डाल रहा है। इट्स क्लियर गाइज? आई होप स्पैन एंड आर स्पैन इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट क्लियर? यस क्लियर सर। सर। Okay, let me stop this recording.